लास्ट की लाइन क्या लिखवाई थी? विकसित हो नए बीज का निर्माण करता है। इसके पश्चात पंखुड़ी, छोरी का नाम नहीं है, पंखुड़ी, वर्तिकार, पुंकेसर, पंखुड़ी, वर्तिकार, पुंकेसर, वृत्तिका, वृत्तिका आदि मुरझाकर गिर जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। और फल स्थायी रूप से जुड़ा होता है तथा फल स्थायी रूप से जुड़ा होता है तथा फल स्थायी रूप से क्या होता है? जुड़ा होता है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? देखो बीज के अंदर है ना, हमेशा बीज के अंदर फ्यूचर का, भविष्य का एक व्यक्ति बैठा रहता है जो पैदा हो सकता है। ये हम पैदा कर भी देते हैं कभी कभी। चना सुना है? चना रात में भिगोते हैं, सूती कपड़े पे बांध देते हैं, छोटा सा पीछे से टीका सा, वो उसको पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे वहाँ तो कुरा बोलते हैं उसको, कुरा निकल गया, उसको कहते हैं अंकुरित होना। अंकुरित बीज, उसे क्या कहते हैं? अंकुरित होना। रात में चना नहीं होता, चना, उसको भिगो दिया, उसके बाद उसको सूती कपड़े पे बांध के लटका दिया। एक दिन बाद में देखा तो पीछे से पूंछ निकल रही है उसकी, तो पूंछ नहीं होती है, अंकुरित हो गया। मतलब जो अंदर जो जीव था, अंदर जो बीज था, वो अब क्या बन गया? जीव बन रहा है, मतलब पादप निर्माण हो रहा है। तो जनन क्रिया तो हुई है। क्या हुई है? जनन क्रिया। हमने उसके बच्चे खा गए, मांसाहारी हुए हम। फिर तो रोटी खाना छोड़ दो। गेहूं में भी होता है, सब में होता है। ये तरीका जो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। हमने उसको बच्चा पैदा किया, फिर साले को छौंक दिया, फिर कह दिया भाई साहब आज तो वो बनाया, वो चने बनाए तल के, तड़पा के हमारा। देखो पता है, मैं YouTube पे रील आती है छोटी छोटी, शॉर्ट, हाँ शॉर्ट्स बोल लो उनको, रील्स जो है ना, उसमें एक वीडियो आई, उसमें एक वीडियो में मैंने देखा, उसमें लिख रहा, उसमें ये बोल रहा था कि कुछ साल पहले ये खोज हो चुकी है कि जीवों को भी दर्द होता है, मतलब पादपों को भी दर्द होता है, पादपों को भी दर्द होता है। मतलब जब हम पादपों को काटते हैं ना, तब तो क्या होता है? उनको दर्द होता है। मेरे को, मैं देखा, मेरे को हंसी भी आई। हंसी इसलिए आई कि वो कुछ दिनों या कुछ महीने पहले खोज नहीं हुई थी। ये भारत के ही साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। उसने ये बताया था कि बीज, ये जो पादप होते हैं, ये खुद एक जीव होते हैं। जब हम इन्हें काटते हैं तो इनके दर्द होता है, और वो अपनी रील्स का व्यूज बढ़ाने के चक्कर में एक झूठ बोल रहा था कि कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ये हुआ था। ये खोज 1958 में हो चुकी, 1948 या 50 के आसपास हो चुकी, ये हो चुकी थी खोज, कि जब हम पादपों को काटते हैं, सब्जी जब बनाने के लिए हम सब्जी को काटते हैं, तो सब्जी में काटते टाइम उन पौधों को दर्द का अनुभव होता है। लेकिन हम तो शाकाहारी,
वी आर वेजिटेरियंस। लेकिन वेजिटेरियंस इसलिए माना गया है कि वो पादप खाने के लिए उगाए गए, किसी जीव की हत्या नहीं करी जो थोड़ी देर पहले चल फिर रहा था, उसके बाद वो प्लेट पर मरा हुआ पड़ा है, कोई उसकी हड्डी के बीच में भरा हुआ अस्थि मज्जा पी रहे हैं, और कुछ फिर उससे क्या पूरा बकरा ही निपट गया हमारे चेहरे चूप से है। नहीं, सब तो नहीं, सबका नाम भी ले हम तो नहीं है भैया, ऐसा तो कह नहीं सकते कि सब हैं। दुनिया का किसी जीव को मार कर नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या करें, लेकिन देखो हकीकत है, विश्व में सबसे ज्यादा शाकाहारी देश पता कौन सा है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा शाकाहारी देश कहलाता है भारत। अब हम धीरे धीरे मांसाहारी बनते जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार धीरे धीरे मांस खाने के वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और बड़ी फैक्चुअल बात है, अमेरिका में मांस खाने की क्षमता घट रही है। मतलब जिसको शाकाहारी होना था वो मांसाहारी बन रहा है, जो मांसाहारी था वो शाकाहारी बन रहा है। यहाँ पर फटी जींस से पहनने का शौक हो गया, वहां पर धीरे धीरे इनको त्याग पत्र दिया जा रहा है, साड़ियाँ पहनना शुरू कर। रूस तो आधे से ज्यादा साड़ी पहनने लग गया। रूस का सिस्टम ही अलग है। वहाँ तो जन्माष्टमी मनाई जाती है धूमधाम से। इंग्लैंड में भी हाँ, इंग्लैंड में भी होती है, लेकिन नॉन वेज से कहाँ आ गए। यहाँ अगर चीन की बात नहीं करूंगा मैं, चीन में तो अपने यहाँ सांप निकल गया पूरा घर बाहर हो जाएगा, और वहां अगर सांप निकल गया पूरा घर आ जाएगा। आज तो डिनर आ गया खुद घर पे, हाँ तो पार्टी हो गई। एक वीडियो है मेरे पास, वो अगर तुमको दिखा दूं ना, कमजोर दिल वाले तो भाई साहब यही मिक्सचर निकालते बाहर, अंदर से बाल मिक्स, बिल्कुल कुत्तों वाली नहीं है, सुअर वाली मेंढक है। मेंढक, जिंदा मेंढक जो पकड़ता है, मेंढक का मुंह नहीं होता, उसका नीचे वाला हिस्सा मुंह से ये खींच देता है उसको, और बंदा खा जाता है उसको। नहीं, उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं, कच्चा ही खाता है वो। मतलब एक लिमिट नहीं होती चाइना में, लिमिट। वहाँ जीव भी आके बोलता है गलत देश में पैदा हो गया। बहुत जिंदा। देखो हम तो भाई क्या है कि हम जानवरों के घर, जानवर हमारे घर में नहीं घुसे हैं, हम जानवरों के घर में घुसे हैं। जानवरों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने जानवरों का बहुत कुछ बिगाड़ दिया। हमने जानवरों के घर उजाड़ दिए। जो घर हुआ करता था, कभी पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ काट दिए, अब घरों में घोंसला बना रहे हैं पक्षी, तो गलती किसी और की तो नहीं है। और अगर घर में अगर बेचारा पक्षी बना भी लेता है ना, तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। उस पक्षी की कभी मेहनत नहीं देखता कोई। घर की सफाई चाहिए। वो घर, जो पक्षी, उसके हाथ नहीं है, वो मुंह से ही अपना पूरा घोंसला बुनती है। ठीक है, पूरे मुंह से बुनती है घोंसला, और ये काम चिड़िया करती है, फीमेल। मेल नहीं करता है। बया नाम सुना? बया एक पक्षी है जिसका घोंसला लटका हुआ रहता है। हाँ, वो अपना जो घोंसला बनाती है ना, वो इंजीनियरिंग है ना, बहुत खतरनाक की इंजीनियरिंग है उसकी। पूरा गोल करके अपने आप को अंदर बंद कर लेती है, ताकि कोई जीव, बाहरी जीव अंदर आके उसके बच्चों को ना खा ले। तो साला कौवा है ना, कौवा बड़ा खराब है। ये दूसरों के बने हुए घोंसले में अंडे देता है, ये बना बनाया घर उजाड़ता है। ये हालत है।
हकीकत में ये हालत है। हालांकि देखो पहले मेरे हिसाब से तो ज्यादा पहले के जो जनजातियां थी, पहले जो भी था वो ज्यादातर नॉन वेज ही खाते थे, क्योंकि पुरानी चीज पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई पहले के जमाने में कच्चा शिकार किया जाता था, पका के खा लेते थे, पकाया जाता ही नहीं था। पत्थर से मारा, सूखी घास में आग लग गई, शिकार पक गया, उसको खाया तो उसको स्वाद लगा। अब सारी आग जली कहाँ से, ये भी टेंशन में था, क्योंकि उसने मारा पत्थर था, पत्थर दूसरे पत्थर से टकराया, चिंगारी उत्पन्न हुई, सूखी घास ने आग पकड़ ली। और वो साला आग जली कैसे, सबसे बड़ी टेंशन ये थी उसको। एक दिन उसके सामने प्रैक्टिकल हो ही गया, आग जली गई, बस पत्थर से पत्थर बढ़ाना शुरू। जहाँ मिला शिकार पकाया खाया, नमक मिर्च तो थे नहीं, स्वाद अनुसार नमक डाल ले, वो और जी बोल ले। तो चाइना में सारा सिस्टम उल्टा है। चाइना में अपने यहाँ देखो, भारतीय महिला कभी किसी से नहीं डरती, पति से तो खासकर नहीं। कॉकरोच से डर जाए ना, माँ की कसम घर से बाहर। कॉकरोच से तो पर्सनल दुश्मनी है। अपने कीड़े मकोड़े बोलते हैं उनको, ठीक है। और चाइना में ये झींगा जानते, झींगा रात में टाटर बोलते रहते हैं, नहीं उनकी आवाज बताई मैं। पता है क्या करते हैं वहाँ, अचार बनता है उसका। कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हो, कैसे खाते हैं? छोरे सब खा जाते हैं वहाँ पे। मेंढक है ना, मेंढक, मेंढक तो बहुत दूर है, कछुआ नहीं होता, कछुआ पका जाते हैं उसको, और जब मर जाता है तो उसकी गर्दन ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है, सीट भी पक जाती है, नीचे से पकाएंगे पूरे पक रहा है फिर तो। और उसके बाद मुंह से खींचते हैं उसकी गर्दन को। सांप है ना, सांप, सांप की सबसे ज्यादा फेवरेट डिश जो है ना सांप की, उसकी किडनी है ये, ठीक है। अब सांप की किडनी कैसे निकालनी, सांप खुद तो निकाल के देगा नहीं, ले डोनेट कर ले, निकाल के एक तो रहने दे। जैसे मान लो सांप है, ऐसे करते हैं, वहाँ सांप की भी इज्जत नहीं है, नहीं पकड़ते साले 12, वो बेचारे खुद अंदर घुसते हैं, अरे यार तो आज तो मेरा नंबर नहीं है। और उसके बाद उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे लगाते हैं, अंगूठे को ऐसे दबा के खींचते हैं स्पीड से, तो अंदर वैक्यूम बन गया उसके तो वैक्यूम बन गया ना, उसका शरीर फट जाता है। फटने के बाद उसकी दोनों आंतें ये बाहर आ जाती है, और उसके बाद नमक मिर्च परोस के, योर फेवरेट डिश। ऑक्टोपस तो जिंदा खाया जाता है, लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। ऑक्टोपस नहीं जानते हो, 5 पैर वाला, वो चाहे कितना ही चिपचिपा भाग रहा होगा बेचारा बचने के लिए, फिर पकड़ के सीट के ऊपर लपेटा, 2 चटनियों में मिलाया और अंदर कचर कचर आवाज आती है चबने की, कच्चा। अब उसमें उसकी आंखें भी होती है। तुमको कौन सा मैं मेंढा खिला रहा हूँ, रोटी नहीं खाओगे तुम? आई बात समझ में? कल पढ़ेंगे नर जन्म अंग।